आप क्या समझते हैं बेटा कि इस समय आपको 3 डिसीजंस लेने हैं जिससे भारत का डेवलपमेंट, भारत का भविष्य तय होगा। आपके पास पूरी पावर है, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बिना आपको बनाता हूँ। पहली 3 डिसीजन क्या लेंगे भारत के लिए? सर हालांकि मैं अवेयर नहीं हूँ उनके क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब वो। आप तो जानते हो, बातचीत करते हो, रेडियो सुनते हो, बताएं। तो सर पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या है भारत के साथ? सर क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से तो मुझे लगता है कि जुडिशियल पेंडेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑल राइट, नंबर 2? सप्लाई चेन रेजिलियंस जो हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल मिनरल्स और जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। और तीसरा? सर तीसरा इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि भारत में इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी अभी, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन का कोई फिक्र नहीं है आपको? सर पॉपुलेशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन 146 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन सर मुझे लगता है कि इस पर चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया था जिसमें हमारा फर्टिलिटी रेट 2 हो गया है, 1.9 समथिंग कुछ है। 1.9? बिल्कुल, तो ये रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है। तो रिप्लेसमेंट रेट कितना है? सर 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, हम Yes. दो हमारे दो, फिर 0.1 क्या है? सर ये सर इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पेंडेमिक आ गई जैसे कोविड टाइप की। अगर वो चाइना वाला कोई और पेंडेमिक भेज दे जी सर, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस की क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आया। सप्लाई चेन रेजिलियंस से मेरा मतलब है सर कि मैं रिक्शा पुलर हूँ ओके मुजफ्फरपुर में, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है रेजिलियंस हो या ना हो? पॉपुलेशन से मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे पास रहने को घर नहीं है उससे फ़र्क पड़ता है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो रहने को घर नहीं है और जो सैनिटेशन या वाटर सैनिटेशन वगैरह की बातें हैं, लेकिन सर एक रिक्शा कूलर को भी इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव कर सकें। तो सर एक रिक्शा कूलर के साथ सामने समस्या आएगी शायद 1-2 साल बाद या कुछ सालों बाद कि उसे कहे। राइट बेटा, अब एक आखिरी प्रश्न है, फिर आई आस्क माय कॉलीग्स। आपने कहा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मेरी 74 साल की उम्र है, मुझे अभी तक ये शब्द समझ नहीं आया, क्या मतलब होता है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल? सर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल से जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, उससे ये मतलब है कि हमारी जनरेशन्स इतने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना कर ले कि अगले जनरेशन के पास रिसोर्सेज ही ना बचे एक्सप्लॉइट। इसका मतलब हम गरीब रहें? नहीं सर, गरीब नहीं रहें, लेकिन हम उसको इस तरीके से करें कि हम भी उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लें और अगले जनरेशन के रिसोर्सेज भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए।